इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एआई को यूज़ करके एक पाइथन स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिससे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे एंड देन उसको लूप करेंगे, उस फाइल क्रिएशन के प्रोसेस को लूप करेंगे जिससे कि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो 100% हो जाए और जो टारगेट का पीसी रहेगा वो किसी काम का ना रहे, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो मैं यहाँ पे ये पिछला हमने बनाया था एंड अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इसको लिख लेता हूँ कि पाइथन फाइल बनाओ मेरे लिए जो कि एक आ, जो कि एक फाइल क्रिएट कर ले, राइट? लाइक सबसे ज़्यादा बाइट्स की कौन सी रख सकते हैं, कुछ कंटेंट्स भी डाल दे उसके अंदर। हम इस तरह से बना लेते हैं एक राइट पाइथन फाइल दैट creates a .txt file which contains the table of which contains the एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर कैसे डाल सकते हैं हम, which contains the factorial of 2000। ये तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। Write a Python file that creates a txt file which contains the number factorial of 2000, right? सो हमने इसको बोला कि एक टेक्स्ट फाइल बना ले जिसके अंदर एक नंबर रहेगा, वो नंबर क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ 2000। अगर आपको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है तो यही होता है कि 2000 इंटू 1999 इंटू 1998, ऐसे मतलब 10 अगर 10 का फैक्टोरियल निकाले तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, वो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है फिर। सो ऐसे ही हमने 2000 का फैक्टोरियल निकाला जो कि बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, राइट? सो हम अब इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एआई मालवेयर्स के अंदर। इसको हम लिख लेते हैं नाम CPU यूटिलाइजेशन 100.py, राइट? इसके अंदर ये पेस्ट कर लेते हैं एंड सेव कर लेते हैं। तो हमने इसको ये नहीं बोला एआई को कि हमें यूटिलाइजेशन 100 करनी है, हमने इसको बोला कि एक कैलकुलेशन करके ये हमारे अंदर फाइल बना दे, राइट? तो ये फाइल भी बनाएगा और ये कैलकुलेशन भी करेगा। सो 100% जो हमारे सीपीयू की यूजेज है वो बहुत ऊपर जाने वाली है। ये मैं आपको टास्क मैनेजर में दिखाऊंगा अभी साथ साथ में, राइट? पहले देख लेते हैं कि ये फाइल क्रिएट कर पाता है कि नहीं, राइट? सो वी विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस फाइल एंड यहाँ पे इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं एंड इसको फिक्स कर लेते हैं यहीं एआई पे ही, को पायलट के साथ। यहाँ से सारा जो है कॉपी एंड फिक्स दिस, राइट? तो इसको फिक्स करने दो एंड हम देखते हैं कि ये क्या करता है। आपको यहाँ पे लैग दिख रहा होगा मेरे यहाँ वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट ये कह रहा है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यूटिलाइजेशन। सो हमको यही बार बार रेप्लिकेट करके यूज़र का पीसी फाड़ देना है, राइट? सो मैं अभी भी यहाँ पे देख सकता हूँ ओबीएस में कि बहुत लैग आ रहा है सिर्फ इतनी सी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर खोल, हमारा जो अब ये 63 है, 47, 39,
तो यही आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी कि ये पूरा 90% तक, अब ये 2015 पे आ गया। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहा था कि ये पूरी तरह से हल। तो अगर हम इसको बगैर करते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं इसको अब रन करूँगा तो आप खुद ही देखना कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन है वो कितनी ऊपर चली जाती है, कितनी देर के लिए। मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मेरी आवाज़ शायद कट जाए तो समझ जाना कि मैं क्या यहाँ पे अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड या तो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो या आपने अब देख ही लिया होगा कि हमें इसको लूप करने की भी ज़रूरत नहीं है। लूप करना क्या मतलब कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जो कि इसी चीज़ को 2-3 बार perform करती है। तो यहाँ पे एक बार अगर इसने कैलकुलेट कर लिया देन उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अगर अगर ये लूप में चलते हैं तो या यही मैंने प्रोग्राम करना था, बट आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा। एक बार ये लूप में डाल दिया तो क्या हो जाएगा। लूप का कुछ नहीं है, इसको बस यहाँ पे हमें सिंपली इसको फॉर लूप में डालना है। ये जो इसको बड़ा कर लेता हूँ या तो ये जो पूरा हमारा मेन प्रोग्राम है या जहाँ से ये कोड स्टार्ट हो रहा है, इसको हमें सिर्फ एक फंक्शन में डाल देना है एंड देन फॉर लूप में डाल देंगे इसको, या फिर इस लूप को सीपीयू इंटेंसिव टास्क को हम फॉर लूप में डाल देंगे एंड देन ये जो इसके अंदर है ये कैलकुलेट फैक्टोरियल, इसको हम इस तरह से कर देंगे। कॉपी कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज या ये रख लेते हैं एंड उसके अंदर ये डाल देते हैं while this is equal to 2 नाम दे देते हैं एंड या सो अब ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी या तो हमने क्या किया कि आ, या ये कोड है और राइट मैं दिखा देता हूँ। इसको हमने सिंपली फॉर आई इन रेंज दिस ये कर दिया हमने, राइट। सो अब हम जब इसको रन करेंगे तो ये एक बार इसने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, फिर ये फिर से उसको कैलकुलेट, ये एक नेवर एंडिंग लूप देगा। या इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आप सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% ले जा सकते हो एंड ये पूरा मार्कर मैंने इसमें बना के दिया है। 10 या फैक्टोरियल ऑफ 100 या फिर फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है। ये सिंपली मैंने एक छोटा सा फंक्शन बना के इससे निकलवा के कैलकुलेट करवा के सीपीयू यूटिलाइजेशन में ऊपर ले गया। बट अब जिस बंदे को पता ही नहीं है कि फैक्टोरियल क्या होता है, ये अगर वो हार्ड कोड यहाँ पे नंबर डाल देगा तो ये तो सिर्फ नंबर ही प्रिंट करते जाएगा, वो तो कुछ भी सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसके कोड के पीछे एक्चुअली भी कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने फैक्टोरियल निकाला, आप कुछ आई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। आप इसको ट्राई कर सकते हो कि ट्राई करते जा 22/7 की वैल्यू क्या होती है, जब तक जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक करते जाओ। सो ऐसा कुछ आप लगा सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो अपने कोड को, जिससे आपकी जो टारगेट की सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो 100%। So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one.